डियर ट्रिपल एच, थैंक यू सो मच WWE को वापस से इतना एंटरटेनिंग बनाने के लिए। डियर ट्रिपल एच, थैंक यू सो मच वापस से WWE में जान डालने के लिए। रियल WWE इज बैक गाइस। ओके भाई, तो आज के ब्लॉकबस्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और भाई ऑलमोस्ट 15,000 का क्राउड था ना, सबने बोला होगा कोडी रोड्स के साथ वो। एंड गाइस, कोडी रोड्स के पूरे प्रोमो में ये बात नोटिस करने वाली थी कि जब जब कोडी रोड्स नाम ले रहे थे रोमन रिंग्स का, देन क्राउड का रिएक्शन आता है या तो रोमन सक्स या फिर भाई वो आ रहा था फॉर रोमन रिंग्स। कोडी रोड्स कहते हैं कि रोमन ने मुझे पॉलिटिशियन बोला, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं उनको बता दूं कि यार मैं जो भी वादे करता हूं उनको निभाता हूं। चल झूठा। कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि यार मुझे रोमन से हेट नहीं है, मतलब कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे हेट है, मैं नफरत करता हूं उसके गट से, यानी कि उसकी हिम्मत से। उसमें हिम्मत नहीं है बिल्कुल। कोडी रोड्स कंटिन्यू रखते हैं, कहते हैं कि यार मुझे एक चैंपियन की तरह एक्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ मंडे नाइट रॉ पर कोई चैंपियन ही नहीं है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और तो ज्यादा कुछ नहीं था कोडी रोड्स के प्रोमो में, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ नोवेयर थी, द रॉक की सरप्राइज अपीयरेंस आज मंडे नाइट रॉ पर। और भैया रॉक की एंट्रेंस की बात की जाए, जो उनका नया वाला एंट्रेंस है वो तो भाई कमाल का है, बिल्कुल एक नंबर। रॉक रिंग में आते हैं, कोडी रोड्स के साथ फेस ऑफ होता है और भाई लोगों देखो सीएम पंक का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है। जो शिकागो का क्राउड था वो चैंट्स लगा रहा था सीएम पंक, सीएम पंक। जलवा है हमारा। द रॉक आए, उन्होंने कोडी रोड्स के कान में कुछ बोला और चले गए बस। और अगर हम सीन रॉस सैप की माने तो द रॉक कोडी रोड्स के कान में ये बोले हैं, टुनाइट आई एम गोना मेक यू ब्लीड। नेक्स्ट भाई सुपर बड़ी चीज, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न। एंड सीएम पंक अगेन प्रूव कर दिए कि भाई उनकी जो माइक स्किल्स हैं सबसे बेटर हैं। सीएम पंक का जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्राउड वेंट क्रेजी। और सीएम पंक ने अपने इस प्रोमो में बहुत लोगों को मेंशन किया है, रोमन रिंग्स, द रॉक, सेथ, ड्रू मैकिंटायर, विंस मैकमैन को भी नहीं छोड़ा, जिम कॉर्नेट और अपनी वाइफ एजे ली को भी मेंशन किया। यहाँ पर जो सीएम पंक होते हैं वो पैट मैकफी से बोलते हैं कि यार मैंने रोमन रिंग्स को देखा तुम्हारे शो पर। एंड सीएम पंक ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रोमन रिंग्स और उनके रास्ते मिलेंगे, क्योंकि रोमन रिंग्स नीचे जा रहे हैं और सीएम पंक ऊपर। अब देख तू, अब तू गया बेटा। सीएम पंक द रॉक के बारे में ये बोले कि यार 10 साल पहले जब इन दोनों का मैच हुआ था तो रॉक ने ये रियलाइज किया होगा कि उनके आर्म्स बहुत छोटे थे एक गॉड से लड़ने के लिए। देन गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकिंटायर का। सीएम पंक बोलते हैं कि यार सामने आओ, रिंग में आओ बिल्कुल मर्द की तरह, लेकिन ड्रू मैकिंटायर नहीं आते, वो वहीं बैठ जाते हैं अनाउंसर टेबल पर। ड्रू मैकिंटायर अपना टी शर्ट दिखाते हैं जिसके पीछे लिखा होता है इंजर्ड सीएम पंक। इसके ऊपर सीएम पंक बोले कि तुम दूसरों का नाम यूज करके अपना मर्चेंडाइज बिकवाते हो। ड्रू मैकिंटायर भी कम नहीं है, उन्होंने वो वाली टी शर्ट फाड़ दी और दो टी शर्ट पहनकर आए थे तो एक और दिखाने लगे जिसपे भी सीएम पंक का मीम था। ड्रू मैकिंटायर बोले कि सीएम पंक ना ही तो तुम ड्रग्स लेते हो देखो, ना ही तुम ड्रिंक करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपना सारा टाइम रिहैब में स्पेंड करते हो। रिहैब का मतलब है गाइस एक ऐसी प्रोसेस जहां पर फिर से जिंदगी जीना सिखाया जाता है, यानी कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट होता है, अल्कोहल एडिक्ट होता है तो उसको छुटवाने में मदद की जाती है। इन दोनों के बीच यही सब बातें चल रही होती हैं कि इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले हो गया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। और सेथ रॉलिंस के आते ही सीएम पंक वहीं रिंग में बैठ गए। सेथ रॉलिंस बोले सीएम पंक से कि यार ये मेरा शो था, मेरा शो है और मेरा शो रहेगा। इसके ऊपर जो शिकागो का क्राउड था वो सीएम पंक के चैंट्स लगाए जा रहा था। सेथ रॉलिंस पूछते हैं शिकागो की क्राउड से कि क्या सीएम पंक को उनके और ड्रू मैकिंटायर के मैच में कमेंट्री करनी चाहिए। क्राउड इसके ऊपर बड़ी जोर से कहता है रेफरी रेफरी। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सीएम पंक इस हालत में तो रेफरी बिल्कुल नहीं बन सकते। उनके हाथ को देखते हुए तो सीएम पंक पिन करके दिखाते हैं 1 2 3, लेकिन सीएम पंक ही बोल देते हैं कि मैं इन दोनों बेवकूफों के मैच के बीच रेफरी नहीं बन सकता हूं, मैं कमेंट्री ही करूंगा। एंड ये हो जाता है ऑफिशियल कि सीएम पंक स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर रहने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर।
मैकिंटायर। सीएम पंक ने ये भी बोल दिया कि चलो भाई मैं तुम दोनों के मैच को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों का मैच तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है अपनी कमेंट्री से। गजब बेइज्जती है। सीएम पंक रिंग छोड़ के चले गए, उनका थीम सॉन्ग प्ले हो रहा था, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर स्टॉर्म दे देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और इस तरह भाई सेथ रॉलिंस का लास्ट में थीम सॉन्ग प्ले होता है और ये कमाल का सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लास्ट में जे ऊसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच मेन इवेंट में। सोलो सिकोआ एंड जिम्मी ऊसो मैच में इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोडी एंड सेथ आ गए, तो कोडी रोड्स जिम्मी ऊसो को लेके चले गए बैक स्टेज एंड सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने। एंड जैसे ही कोडी रोड्स बैक स्टेज गए, समझो भाई उनकी आफत आ गई, उनके ऊपर अटैक कर दिया द रॉक ने, बहुत ही गंदा वाला। जैसा कि रॉक बोले थे कि यार वो कोडी रोड्स को आज खून निकाल देंगे, उन्होंने कोडी रोड्स को खून निकाल दिया। मतलब कि भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे रॉक ने ना मारा हो कोडी को। ट्रैश कैन के मल्टीपल शॉट्स और टूल बॉक्स से भी मारा। इनफैक्ट जो कोडी रोड्स की बस थी उस पे भी कोडी रोड्स का सर बार बार मारा। और जैसा कि रॉक स्मैकडाउन पर बोले थे कि भाई वो उस बेल्ट पर कोडी रोड्स का खून लगाकर मामा रोड्स को, कोडी रोड्स की मम्मी को देंगे, उन्होंने वाइट वेट बेल्ट निकाली और उस पर कोडी रोड्स का बहुत सारा खून लगा दिया। सच में भाई बुरा लग रहा था कोडी रोड्स के लिए, लेकिन ये ब्रॉल जरूरी थी। हमने प्रोमोस देख लिए कोडी की तरफ से भी एंड रॉक की तरफ से भी, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था यार कि इतनी तगड़ी ब्रॉल हो जाएगी। और द रॉक तो बिल्कुल कतई भाई हरामी लग रहे थे आज रॉ पर, और हमारे कोडी रोड्स बेचारे, लेकिन भाई धागा खोल दिया कसम से द रॉक ने। बट एक चीज जो बिल्कुल नोटिस करने वाली थी, वो ट्रक जहां पर हमको दिख रहे थे जॉन सीना एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब भाई मेरे हिसाब से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक पर्पस है। दोनों में से कोई एक बंदा कोडी रोड्स की हेल्प करने वाला है एट रेसलमेनिया। बाकी आज को रॉ को देखते हुए तो बिल्कुल एटीट्यूड एरा वाली फीलिंग आ गई, खून हो गया। ऐसा लगा जैसे सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट था वो अनस्क्रिप्टेड था। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल एडल्ट की तरह बात कर रहे थे, लास्ट में ये खून खराबा। इतना ही बोलूंगा कि आज की रॉ को देखते हुए बहुत 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 मजा आया।